मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन का राज्य स्तरीय 7वां अधिवेशन जबलपुर में आयोजित किया गया। प्रांतीय अधिवेशन में प्रदेश की समस्त जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की यूनियन के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। फेडरेशन के अध्यक्ष एम के शुक्ला एवं महासचिव GR नेमगांवकर के मुताबिक अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कुमार बैनर्जी, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एवं तपन कुमार बोस, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की यूनियन के कर्मचारी नेताओं की मौजूदगी रही। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों का राज्य सहकारी बैंक में संविलियन और सहकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन की मांग उठाई गई है। We have come here for the 7th conference of मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन। यहाँ जब सम्मेलन होने वाला है, हमारा कुछ ऑल इंडिया सिद्धांत है, मांग है। अभी इस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, क्या सिद्धांत लेंगे, इस बारे में निमगांव का हमारा साथी निमगांवकर है, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ का ज्ञान से है, वो बता देंगे एमपी में क्या कार्यक्रम इन लोगों को लेने वाला है। ये मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन इन दो मांगों के लिए आज यहाँ जबलपुर के अंदर अधिवेशन करने जा रहा है, जिसमें प्रस्ताव पारित होंगे। पहली मांग है कि जितनी भी प्रदेश की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है उनको एपेक्स बैंक की शाखाएं घोषित की जाए। ये करने से शासन के ऊपर जो भार पड़ रहा है वो कम होगा और कर्मचारियों भी उसके साथ स्ट्रांगली तरीके से कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें सिर्फ एक मुद्दा था कि आरबीआई ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि हर राज्य उसको परमिशन देगा। ये मुद्दा हटा देना चाहिए आरबीआई को, क्योंकि राज्य कभी भी परमिशन देगा नहीं, क्योंकि जितने भी संचालक मंडल है वो कोऑपरेटिव बैंकों में के अंदर बैठे हुए हैं और वो इसको मर्जर को होने नहीं देंगे। तो हमारी मांग ये है कि जितनी भी जिला सरकारी केंद्रीय बैंक है वो एपेक्स बैंक की शाखाएं घोषित। दूसरी हमारी मांग है पेंशन की, कि जो पेंशन है कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर वो 95 की पेंशन है जो प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंतर्गत आती है और 1971 की फैमिली पेंशन का विस्तृत रूप है। गवर्नमेंट के अंदर जो पहले ओल्ड पेंशन थी वो ओल्ड पेंशन को, और अभी जो नए 2005 के बाद और अभी कोऑपरेटिव के अंदर 2014 के बाद एनपीएस की पेंशन लागू हुई है। हम चाहते हैं कि उस पेंशन को बंद करके एक जैसी पेंशन लागू होना चाहिए। थैंक यू। देखिए, जहाँ तक कोऑपरेटिव सेक्टर का प्रश्न है, कॉमरेड तपन बोस आपको बताएंगे। अखिल भारतीय स्तर की आप महासचिव हैं और इसी काम के लिए आज यहाँ आए हैं। जहाँ तक बैंकिंग इंडस्ट्री का सवाल है, बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंकिंग उद्योग के 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी केंद्र सरकार के बैंकों के निजीकरण के प्रयासों के विरोध में आंदोलनरत हैं। जब से वित्त मंत्री सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी, उस घोषणा के करीब 13 महीने के दौरान ही बैंक कर्मचारी अधिकारियों द्वारा बैंकिंग उद्योग में करीब 6 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़तालें की जा चुकी हैं। और बैंक कर्मियों ने यह संकल्प लिया है कि बैंकों का निजीकरण जन विरोधी है, श्रम विरोधी है, किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, मेहनत कश विरोधी है, और इसका चाहे बैंक कर्मचारी अधिकारियों को कितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना क्यों ना पड़े, हम बैंकों का निजीकरण नहीं होने देंगे। जहां तक बैंकिंग इंडस्ट्री का सवाल है, बैंकिंग इंडस्ट्री में आम आदमी का पैसा जमा है, ये किसी धन्ना सेठ का पैसा जमा नहीं है। करीब 177 लाख करोड़ रुपए बैंकों में आम आदमी का जमा है और इस पैसे के ऊपर बड़े बड़े कॉरपोरेट की निगाह है और ये लोग बैंकों का निजीकरण करके इस राशि का अपने औद्योगिक हित के लिए दोहन करना चाहते हैं। जबकि वर्तमान में बैंकों में यदि सबसे बड़ी समस्या है वो खराब ऋणों की है। लगातार खराब ऋण बढ़ रहे हैं। हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाया जाए, जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वालों को अपराधी घोषित किया जाए। रिकवरी की जगह गवर्नमेंट रिजोल्यूशन लाई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक औद्योगिक घराने का 30,000 करोड़ रुपए का लोन है, उसको 5,000 करोड़ रुपए में सेटल कर रही है। ऐसे यदि हम देखें तो हिंदुस्तान के करीब 13 औद्योगिक घराने ऐसे हैं जिनके ऊपर
बैंकिंग इंडस्ट्री का करीब 4,46,000 करोड़ रुपए बकाया था, यानी खराब ऋणों में फंसा हुआ था, और उनका रिजोल्यूशन 1,61,000 करोड़ रुपए में कर दिया, यानी 2,85,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो बैंकिंग इंडस्ट्री को हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर देश भर के बैंक कर्मचारी अधिकारी आंदोलनरत हैं। जहां तक कोऑपरेटिव सेक्टर की बात है तो कोऑपरेटिव सेक्टर में साथी तपन बोस आपको बताएंगे, और कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए भी हम लोग, जहां तक ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का सवाल है, हम लोग का पूरा सपोर्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक कर्मचारी अधिकारियों को। इनकी जो जायज डिमांड है, जो जायज मांगे हैं, उनके निराकरण के लिए हम लोग कंधे से कंधा लगाकर इनके साथ संघर्ष करेंगे।